Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. शहजादी सीमतन परिस्तान की सबसे हसीन और नाजुक मखलूक थी। जब वह हंसती तो उसके मुंह से चांदी के फूल झड़ते और जब वह रोती तो उसकी आंखों से मोती टपकते। करीबी गांव के बुरे लोग हमेशा उसे पकड़ने की ताक में रहते थे, क्योंकि वे शहजादी सीमतन को अगवा करके अपनी मलिका बनाना चाहते थे। लेकिन शहजादी सीमतन निहायत होशियार परी थी। वह हर वक्त चौकस रहती और जैसे ही उन्हें अपने करीब आता देखती फौरन भाग निकलती। परिस्तान के जंगल के करीब एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ी मगर चालाक जादूगरनी रहती थी। एक दिन वही बुरे लोग जादूगरनी के पास आए और कहने लगे, बड़ी बी, हम काफी अरसे से शहजादी सीमतन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह हमारे हाथ नहीं आती। हर बार साफ बचकर निकल जाती है। तुम हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम उसे अपने काबू में ला सकें। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। जादूगरनी ने आंखें सिकोड़कर उन्हें देखा और बोली, अगर मैं शहजादी सीमतन को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? बुरे लोगों ने कहा, हमारे पास बहुत सा सोना है, वह हम आपको दे देंगे। जादूगरनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मंजूर। आज से तीसरे दिन शहजादी सीमतन तुम्हारे कब्जे में होगी और सोना मेरे कब्जे में। यह सुनकर वे बुरे लोग खुश खुश अपनी बस्ती को लौट गए। इधर जादूगरनी अपनी झोंपड़ी में बैठी सोचने लगी कि शहजादी सीमतन को किस तरह काबू में लाया जाए। वह इसी फिक्र में थी कि अचानक उसे बाहर से हल्ला गुल्ला की आवाज सुनाई दी। उसने झोंपड़ी का दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि शहजादी सीमतन सर पर फूलों का ताज सजाए खुश खुश दौड़ती चली आ रही है और उसके पीछे पीछे एक छोटा सा हिरन, जिसके पैरों में घंटियां बंधी हैं, उछलता कूदता चला आता है। जादूगरनी ने बड़ी मीठी आवाज बनाकर कहा, प्यारी शहजादी, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मैंने सुना है कि तुम जिस घर में कदम रखती हो, वह तुम्हारे हुस्न और खूबसूरती से ऐसे चमक उठता है जैसे चांद की रोशनी अंधेरे घर को जगमगा देती है। क्या तुम मेरे गरीब से घर को अपने दम से रोशन नहीं करोगी? शहजादी सीमतन एक ही नजर में सारा फ्रेब भाप गई। उसने कहा, बड़ी बी, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। यह कहकर वह फौरन वहां से उड़ गई। बूढ़ी जादूगरनी भला पीछा छोड़ने वाली कहाँ थी। वह शहजादी के पीछे पीछे दौड़ने लगी और चलाती हुई बोली, ओ मेरी बच्ची, ठहर जाओ। प्यारी सीमतन, जरा तो रुक जाओ। शहजादी सीमतन ने पलटकर साफ कहा, नहीं, मैं नहीं ठहरूंगी। तुम बुरी हो, तुम जादूगरनी हो। जादूगरनी दौड़ते दौड़ते हाँफने लगी। आखिर ठहर गई और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, यह तो बुरा हुआ। आया हुआ शिकार हाथ से निकल गया। लेकिन खैर, जाती कहाँ है? अगर मैंने इस गुस्ताखी का बदला न लिया तो मेरा नाम जादूगरनी नहीं। उसने यह सोचते सोचते झोंपड़ी की तरफ वापसी का रास्ता लिया। अगले दिन उसने अपनी झोंपड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद किया और एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि झोंपड़ी खुद ब खुद चलने लगी। जादूगरनी की झोंपड़ी जंगल में बहुत दूर तक शहजादी की तलाश में चलती रही। आखिरकार वह परिस्तान के एक बाग के करीब जाकर रुक गई, जहां शहजादी सीमतन नरगिस के फूल चुन रही थी। जादूगरनी ने आवाज बदलकर झोंपड़ी के अंदर से कहना शुरू किया, अरे कोई तो देखे, कितनी उदास बात है। शहजादी सीमतन, शहजादी सीमतन।
यह आवाज सुनकर शहजादी घबरा गई और बोली, कौन है? कौन बोल रहा है? झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई, मैं हूं। एक गरीब झोंपड़ी, कई बरसों से खाली पड़ी हूं। ख्वाहिश है कि कोई अल्लाह का प्यारा बंदा या बंदी मेरा गम बांट ले और मेरे अंदर आकर रहे। क्या आप मेरी यह तकलीफ गवारा करेंगी? जादूगरनी ने यह जुमले इतने दर्द भरे अंदाज में कहे कि नेक दिल शहजादी को तरस आ गया। वह बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम में रहने के लिए तैयार हूँ। अपना दरवाजा खोल दो। यह कहना था कि झोंपड़ी का दरवाजा फौरन खुल गया। शहजादी सीमतन अंदर दाखिल हुई और दरवाजा दोबारा जोर से बंद हो गया। शहजादी ने जो देखा तो दंग रह गई। वही मकार जादूगरनी उसके सामने खड़ी बुरी हंसी हंस रही थी और बोली, खुश आमदीद शहजादी, यह मेरी झोंपड़ी नहीं, यह मेरा जाल है। अब तुम्हारा ठिकाना बल्श्तियों की बस्ती में है। जादूगरनी का गंदा रूप देखकर और यह बात सुनकर बेचारी शहजादी सीमतन के सिर का ताज एक तरफ लुढ़क गया और उसके गालों से मोती बूंद बूंद कर गिरने लगे। मगर जादूगरनी को यह मालूम नहीं था कि शहजादी सीमतन जब रोती है तो उसकी आंखों से मोती गिरते हैं। वह बल्श्तियों से मिलने के ख्याल में इतनी खुश थी कि उसे किसी बात का होश ही नहीं था। जहां जहां से झोंपड़ी गुजरती जाती, मोती फृशा दरवाजे की दहलीज और दरारों से निकल निकल कर जमीन पर बिखरते जाते। जब वह झोंपड़ी एक बाग के पास से गुजरी तो वहां नन्ही नन्ही मखलूक, तितलियां और भौंरे फूलों के चारों ओर उड़ रहे थे। यह अजीब नजर देखकर वे हैरान रह गए। एक भौंरा बोला, अजीब किस्म की झोंपड़ी है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी झोंपड़ी कभी नहीं देखी। देखो, इसके अंदर से तो मोती गिर रहे हैं। एक तितली बोली, मुझे इस झोंपड़ी के अंदर से रोने की आवाज भी आ रही है। खुदा झूठ न बोलाए, इसमें जरूर कोई भेद है। चलो अपनी मलिका को खबर दें। बाग की सारी तितलियां और भौंरे एक एक मोती उठाकर तेजी से परिस्तान की मलिका के पास पहुँचे। परिस्तान की मलिका यह मोती देखकर चौंक उठी और बोली, यह तो शहजादी सीमतन के आंसू हैं। दुनिया में कोई मोती इतनी चमक नहीं रखता जितनी शहजादी के आंसुओं में है। यह कहकर मलिका ने फौरन अपनी सुनहरी रथ मंगवाई और मोतियों के रास्ते पर चलते हुए पलक झपकते ही जादूगरनी की झोंपड़ी तक पहुंच गई। जादूगरनी परिस्तान की मलिका से बहुत डरती थी। मलिका की आवाज सुनते ही उसने फौरन दरवाजा खोला और रोते हुए मलिका के पैरों में गिर पड़ी। मलिका ने सख्त लहजे में कहा, ऐ जादूगरनी, मैं तुम्हें यह सजा देती हूँ कि तुम हमेशा इसी झोंपड़ी में कैद रहोगी और यह झोंपड़ी हमेशा चलती रहेगी। उस शाम परिस्तान की मलिका ने शहजादी सीमतन के मिल जाने की खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाया। शहजादी सीमतन इतनी खुश थी कि बात बात पर हंस पड़ती। दिन में उसने जितने आंसू बहाए थे, शाम को उसके मुंह से उससे भी ज्यादा चांदी के फूल झड़ते रहे।